लाश को एक कोने में रखे रो रही थी। दूर से हरिश्चंद्र ने देखा कि कोई नई लाश आई है। दौड़े दौड़े डंडा लेकर, सूखा हड्डियों का ढांचा, लंबी लंबी जटाएं, काला काला स्वरूप, दुर्गंध आ रही है शरीर पर से, कब से स्नान नहीं किया है। देवी रो मत, यहाँ रोने से काम नहीं चलेगा, यहाँ तो ऐसे ही आते हैं ऐसे ही जाते हैं, कब तक रोगी, जल्दी से टैक्स दो मुझे तब, ताकि और भी लाशें जलवाना। रे भैया थोड़ा तरस खाओ इस अवला पर, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मेरा इकलौता बेटा नाग ने इसको डस लिया है, एक बार मुझे इसके पास बैठकर रो लेने दो, और कुछ मत करो, जलना तो इसको है ही। और जब बहुत रोना शुरू किया, अरे रोहित, अरे मेरे बेटा, अरे बेटा एक बार आंख खोलकर अपनी माँ को देखो, तुम्हारी माँ पुकारती, एक बार माँ कहकर बोलो। तो हरिश्चंद्र जी को भी तरस आ गया। उनका देवी तुम कौन हो, ये बेटा कहाँ का है, इसके पिता का क्या नाम? भैया ये मत पूछो हम कौन, ये मत पूछो, इस समय हमारे जैसा भागा कोई दुनिया में नहीं, कोई तो होगा। बोले चक्रवर्ती नरेश महाराज हरिश्चंद्र का बेटा है, ये रोहित है, मैं उनकी धर्मपत्नी तारा हूँ, इस मेरे बेटे को नाग ने डस दिया है, अगर कृपा कर सकते हो तो आप इसके टैक्स को माफ कर दो, मेरे पास तो और कुछ भी नहीं है देने के लिए, ये कफन मैंने फाड़ कर दिया, इसको ले सकते हो तो तुम इसे ले लो। और जैसे ही चक्रवर्ती नरेश हरिश्चंद्र शब्द बोला, रोहित बोला, तारा बोला, एकदम इतना लंबा चौड़ा शरीर, भले ही हड्डियों का ढांचा, पछाड़ खाकर गिर पड़े एकदम रोहित को। मेरा बेटा, मेरा भैया, लाश का मुंह खोलकर, मुंह से मुंह लगाकर बोलो रोहित, बोलो तुम्हारा पिता रोता है, अरे एक बार मेरी ओर देखो, बोलो मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, रोहित हम तुम्हारे साथ चलेंगे, रोहित रोहित करके जब वो रोए, तब तारा को समझ में आ गई कि ये तो मेरे पति महाराज हरिश्चंद्र चांडाल के वेश में, इनका ये स्वरूप। बेटे की मौत का दुख तो भूल गई, एकदम हरिश्चंद्र जी की दुर्दशा पर इतना ज्यादा घबरा गई। महाराज ये आपका क्या हो गया, आप चांडाल के वेश में, आपका मुकुट कहाँ चला गया, आपके चमर छत्र कहाँ चले गए, आपके सेना कहाँ है, आपका ये स्वरूप मैं क्या देखती हूँ। और राजा रानी लिपट कर इतना रोए हैं, पूरा का पूरा शमशान जैसे चीख मार मार कर धर्म की दुहाई देकर रो रहा हो। उस समय रानी ही ने धैर्य रखती है, रानी ने अपने फटे दुपट्टे की ठोक से उसके आंसू पहुंचे, राजन रो मत, जीवन में ऐसे समय आया करते हैं, अब अपना धर्म पालन करिए, आपने धर्म के लिए स्वरूप लिया है, यहाँ तक आए हो, अब धर्म को डिगने मत दीजिए। चिता बनाई, बेटे को गोद में लेकर हरिश्चंद्र ने कहा कि रानी, रोहित जैसे बेटे को छोड़कर अब हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसके साथ ही जाते। और राजा रानी ने गोद में लेकर बेटे की लाश को जैसे ही चिता में अग्नि प्रकट की, उसी समय नारद जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी, विश्वामित्र, सनकादिक ऋषि सब प्रकट हो गए। राजन बस आगे नहीं, अग्नि प्रकट मत करो, एकदम सब सामने खड़े। विश्वामित्र जी प्रकट वेश में आ गए। राजन केवल तुम्हारी परीक्षा थी और कुछ नहीं था, बोलो तुमको क्या चाहिए, क्या चाहते हो, मांगो। तो हरिश्चंद्र जी ने हाथ जोड़कर एक ही बात कही है, ऋषिवर अगर एक वरदान दे सकते हो तो दे दो। बोलो क्या चाहिए, बोले बस इतनी ही चाह है, एक ही प्रार्थना है कि जो परीक्षा आपने मेरी ली है भविष्य में किसी और की मत लेना, बस इतनी कृपा करना, बस यही प्रार्थना। धर्म रक्षा बातों से नहीं होती बंधु, बलिदान करना पड़ता है। गोस्वामी जी वही सूची बता रहे हैं। कोटि करे सा
रंती देव बलि भूप सुजाना, रंती देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरेउ सही संकट नाना, धर्म धरेउ सही संकट नाना। भगवान विभीषण को यही कह रहे हैं, विभीषण शास्त्र ज्ञान का धर्म तो सब लोग जानते हैं, कर्मकांड का ज्ञान धर्म तो सब लोग जानते हैं, लेकिन जब वही सद्विचार वही बातें व्यवहार जगत में करनी पड़ती हैं तो बहुत बड़े बड़े लोग टूट जाते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग झुक जाया करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण गायों को चराना भी जानते हैं और घोड़ों को चलाना भी जानते हैं। और आप देखिए गायों को जब चराते तो डंडा भी हाथ में रखते, कारण इंद्रियां हमेशा भोग की ओर आकर्षित होती है, ये इनका स्वभाव है। और कई बार यही गायें हरी हरी घास के लोभ में भगवान को छोड़कर आगे बढ़ जाती हैं, तो कभी दावानल में फंस जाती है, कभी बडवानल में फंस जाती है, कभी अघासुर के मुंह में प्रवेश कर जाती हैं, कभी और किसी संकट में चली जाती हैं। इंद्रियां जब भगवान को छोड़ देती हैं तो उसको संकट ही संकट खड़े हैं फंसाने के लिए। इसलिए हमारी हर इंद्रिय भगवान से जुड़ जाए तो चंचल मन, कामी मन, निर्बल मन, सब प्रकार के दुर्गुणों से भरा हुआ मन ये भी निर्मल हो जाता है, ये भी मनोहारी हो जाता है, ये भी भजन कर लेता है। यही बानर जो केवल कामनाओं में डूबे थे, चंचल थे, वही भगवान के भजन में डूब गए, वही भक्ति का दर्शन करने का अधिकारी बन गए। उन्होंने 400 कोस के समुद्र पर पुल बांध दिया, उन्होंने रावण रूपी बुराइयों का सर्वनाश कर दिया। हमारी इंद्रियां भगवान से जुड़ें, ये जो इंद्रिय मन है यही घोड़े के प्रतीक हैं। आप भगवान कह रहे विभीषण जो 4 घोड़े जुतेंगे वो कौन कौन से हैं? बोले बल विवेक दम परहित भूरे, बल विवेक दम परहित भूरे, बल विवेक दम परहित घोरे, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजोरे, क्षमा कृपा समता रजोरे, आजी क्षमा कृपा समता रजोरे, क्षमा कृपा समता रजोरे। 4 घोड़े बंधु इसमें लगने हैं, 2 आगे 2 पीछे। जिस रथ में 4 घोड़े लगाए जाते हैं उसमें 2 आगे 2 पीछे। और ये नियम है कि जो घोड़े आगे वाले हैं वो जिस दिशा में जाएंगे, पीछे वाले घोड़ों को भी उसी दिशा में जाना पड़ेगा, ये नियम है। अब लगाने का क्रम क्या चाहिए? अगर आपने बल और बुद्धि के घोड़े आगे जोत दिए तो रथ तो गड्ढे में जाएगा, इसे भगवान भी नहीं बचा सकता। और सामान्यतः व्यक्ति अपने बल और बुद्धि का दुरुपयोग ही करता है, कभी सदुपयोग नहीं करता। रावण जीवन भर अपने बल और बुद्धि का दुरुपयोग करता रहा, बल के दुरुपयोग से लोगों को सताता रहा, रुलाता रहा, और बुद्धि के दुरुपयोग से भोगों का हमेशा चिंतन करते रहा। इसलिए घोड़ों का क्रम बदलना पड़ेगा धर्म रथ के लिए, तब ये हमारे जीवन रूपी रथ ये धर्म के मार्ग पर चलने में सहायक होगा। दोनों घोड़े पीछे चाहिए, बुद्धि और बल के घोड़े पीछे चाहिए, और संयम और परोपकार के परिहित के घोड़े आगे चाहिए। परोपकार के पीछे बल चाहिए और संयम के पीछे विवेक बुद्धि चाहिए। हमारा जो धन बल है, हमारा जो बाहुबल है, हमारा जो पद बल है, जो कुछ भी हमारे पास बल है वो परोपकार के पीछे रहना चाहिए।